If you're going through the lowest phase of your life, I was there 2.5 years back in the worst phase of my life. Anxiety, depression, loss of self esteem, डर लगना हर चीज़ में, डर जाना यार पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे करेंगे। आज मेरी बात सुनो, अगर तुम ऐसे नेगेटिव फेजेस से गुजर रहे हो, देखो जीवन में ना हर चीज़ एनर्जी है, लिटरली एवरीथिंग। जिस तुम सड़क पे चलते हो से लेकर जो तुम सांस लेते हो, से जो तुम पेड़ पौधे देखते हो, जो आसपास वातावरण देखते हो, जो आवाज़ें सुनते हो, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो, दैट इज़ ऑल्सो एनर्जी। इन लाइफ एवरीथिंग इज़ एनर्जी, हर चीज़ एनर्जी है, इंक्लूडिंग योर ओन थाट्स। एंड एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो तुम भी मानते होगे, भले ही तुम अंतरात्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, कोई बात नहीं, साइंसेस को तो मानते होगे ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। और ये तुम जानते हो, एक पेड़ पौधा जब वो टेक्निकली टूट के गिर जाता है, कंप्लीटली ऐसे झाड़ियों की तरह हो जाता है, तब भी ये ह्यूमस में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें तुमने प्रोसेस पढ़े होंगे कैसे इससे नाइट्रोजन बन जाता है, ऑल दैट थिंग्स। एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, ये कभी क्रिएट नहीं हो सकती, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। एक प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो स्टार्टिंग से, जब से बिग बैंग हुआ है या जब से भी धरती का क्रिएशन, पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है, तब से एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है वो घूम रही है, वो बन रही है, अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म होती है। और जब आप हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स पे पहुंचेंगे, थोड़ी वो अवेकनिंग आएगी, देन यू रियलाइज दैट कि इवेंचुअली यू आर दैट एनर्जी। सोल भी वही है, अंतरात्मा भी वही है, यू नेवर डाई। बॉडी इवेंचुअली एनर्जी ही है, हर चीज़ एनर्जी है। तो सुनो, तुम्हारा ख्याल भी एनर्जी है। एंड कितनी अवेकनिंग बात है ये, जिस दिन मुझे पता लगी, ऑल दोज नेगेटिविटी, दोज बैड फीलिंग्स, लैक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, एवरीथिंग वेंट अवे कम्प्लीटली। सुनो, सिंस ये एनर्जी है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, इसको तुम सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड तुम्हारे विचार भी एक एनर्जी है। सोचो ना, तुम जो खाना खाते हो, कैसे वो तुम्हारी बॉडी में जाकर तुमको एनर्जाइज कर देता है। हाउ इट इज डूइंग दैट? एनर्जी है, एवरीथिंग इन रियलिटी इज एनर्जी। तुम खुद से भी नहीं चल रहे हो, सच कहूं तो तुम लिटरली सूरज की पावर से चल रहे हो। सूरज से पेड़ पौधों को मिलता है, उससे तुम्हारे अंदर जाता है। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब इस एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सो व्हाई यू आर ट्रांसफॉर्मिंग दैट इनटू नेगेटिविटी? अल्टीमेटली दीज आर जस्ट थॉट्स। माइंड उस एनर्जी का एक ट्रांसफॉर्मर है, समझ रहे हो? जैसे मान लो बिजली, आज तुम ये लाइटें देखते हो लगी हुई, बहुत जगहों पर अलग अलग जगह पे ये तुम लाइट देख रहे होगे लगी हुई। ये इलेक्ट्रिसिटी हमेशा से यहाँ पर थी, हमेशा से थी। किसी इंसान ने दिमाग की पावर से, उस थॉट की पावर से इसको चैनलाइज करके इससे बल्ब बना दिया, इससे जनरेटर्स बना दिया, एसी मोटर, डीसी मोटर, बहुत सारी चीज़ें बना दी। आज हम कंप्यूटर बना दिया। ये घड़ी देखो, इसमें एक बैटरी है, एक सेल है वो जो चल रहा है। क्रेजी ना? ये एनर्जी है। दिस इज लिटरली, दिस इज ऑल्सो एनर्जी। इसको हम माइंड से ट्रांसफॉर्म करते हैं। तुम्हें क्या लगता है ये घड़ी यूं ही बन गई होगी? किसी ने इसके पीछे अपना दिमाग लगाया है। आज इसके पीछे लोग बैठकर मैनुअल लेबर नहीं कर रहे, मशीन्स बनी हुई हैं, लेकिन उन मशीन्स के पीछे किसने दिमाग लगाया है? एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब मेरे भाई बहन, गर्ल बॉय, हुएवर इज वॉचिंग, इसको तुम क्रिएट कर नहीं सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते, और माइंड ये ट्रांसफॉर्मर है, सो व्हाई नॉट गेन सम कंट्रोल ओवर योर माइंड? जस्ट फोर्सिबली अवॉइड दोज नेगेटिव थॉट्स, उनको मना करो, क्योंकि ये एक एनर्जी है और माइंड ट्रांसफॉर्मर है। माइंड तुम्हारे इन थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करके रियलिटी में बदल रहा है। तुम मानो या ना मानो, आई हैड दिस रियलाइजेशन, आई चेंज्ड माई लाइफ बिकॉज ऑफ दिस। आई वॉज कॉन्स्टेंटली नेगेटिव इन लाइफ, डरा पड़ा, पता ही नहीं लगता था यार क्या करूँगा, कैसे करूँगा, आई वॉज जस्ट लॉस्ट एंड एवरीथिंग चेंज्ड वंस आई रियलाइज दिस। भाई अगर एनर्जी है ही, कम ऑन, तुम पॉजिटिविटी नेगेटिविटी रहने वाली है। तुम एक चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देख सकते हो, नेगेटिव नज़रिए से भी। शशांक ने ब्लैक ड्रेस पहना है, ओ भाई सुबह सुबह कौन ये पेड़ पौधों के सामने ब्लैक तो अशुभ होता है। देखो, सोचो, एनर्जी कहाँ गई तुम्हारी? शशांक ने तो ब्लैक ड्रेस पहना ही हुआ है। और ये फिर दुनिया में किसी की भी बात करो, तुम्हारा पड़ोसी सामने से निकला, हाँ बेटा कितना घंटे पढ़ रहे हो? मेरा बेटा तो 16 घंटे पढ़ रहा है। गुड। अब तुम उस बारे में सोच रहे हो, एनर्जी कहाँ जा रही है? वेयर इज दैट एनर्जी गोइंग? वो जाएगी ही, एनर्जी घूम रही है, कहीं ना कहीं जाएगी। तुम डिसाइड कर सकते हो माइंड से तुम्हारी कहाँ जा रही है। एंड दैट इज व्हाई मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट, क्लैरिटी इज इंपॉर्टेंट, एंड क्लैरिटी लाइक दिस इज इंपॉर्टेंट मैन। आई चेंज माई लाइफ यूजिंग दिस। आई वॉज सो एंशियस, स्ट्रेस्ड, और इतना परेशान रहता था भाई, इतना परेशान रहता था। आई विश समवन टोल्ड मी लाइक दिस। और सुबह वॉक कर रहा था, जस्ट हैड दिस रियलाइजेशन, मैन, एवरीथिंग इज एनर्जी। और ये जब है ही, सो व्हाई नॉट यूज इट इन अ मैनर दैट इज कंडक्टिव फॉर आवर ग्रोथ, है ना? ये रहने वाली है यहीं पर, इसको संभालो, ट्राई टू कंजर्व दिस एनर्जी। ये जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करो या फिर कंप्लीटली आइसोलेशन में चले जाओ या एनर्जी को बचाओ, वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक्सप्लेन नहीं करते। वो तुम्हें ऐसा एक्सप्लेन कर दें कि भाई तुम अपने आप से हेट करने लग जाओ कि मैं तो अपनी एनर्जी को तबाह कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं,
हेट नहीं कराना, चीज़ों का सच समझो। वाई एनर्जी इज इंपॉर्टेंट। अभी किसी भी तरीके से वेस्ट कर सकते हो ना भाई अपनी एनर्जी को, तुम अपने क्रिएटिव पोटेंशियल को तुम दारू पी के वेस्ट कर सकते हो, एडल्ट वीडियोस देख के वेस्ट कर सकते हो, टॉक्सिक लोगों की बातें सुन के वेस्ट कर सकते हो। वो फिर इरेलीवेंट हो जाता है भाई। तुम्हारा तरीका कौन सा है? मैं इंटरेक्शन कॉल्स लेता हूँ, चेंज सो मेनी लाइफ स्टिल नाउ, नीचे लिंक भी पिंड है, लाइफ चेंज मैन। सुनो, इतने सारे लोग इतने इश्यूज के साथ आते हैं, देन शशांक हाउ यू आर एबल टू डू दैट? तुम्हारे पास तो कोई डिग्री नहीं है इस चीज़ की, कैसे नहीं? पहली बात तो मैंने वो जिया है सेल्फ सैबोटेज, एंड आई नो टू द कोर सेल्फ सैबोटेज एक पैटर्न है भाई। फर्क नहीं पड़ता तुम अगर चीनी रेगुलर खाते हो, ये मिठाई रेगुलर खाते हो, ये कॉन्स्टेंटली नेगेटिव थिंकिंग करते हो, ये अपने पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। सेल्फ सैबोटेज एक पैटर्न है। तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है उस पर ध्यान दो, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ। दैट चेंज माई लाइफ। आई वॉज जस्ट लाइक यू, कुछ भी ना कर पाना, 0 आवर्स स्टडी से कम्प्लीटली। ओ तितली मेरे हाथ पे आके बैठ गई। कम ऑन, एनर्जी मैन, एनर्जी। आई विश मैं तुमको दिखा पाता जिस हाथ से मैंने, घूम रही है क्या? ओह, जिस हाथ पे मैंने ये मोबाइल पकड़ा होता, तितली आगे बैठ गई। एवरीथिंग इज एनर्जी मैन, सिंक्रोनिसिटीज, दैट्स हाउ यू अट्रैक्ट गुड थिंग्स इन लाइफ, है ना? एवरीथिंग इज एनर्जी भाई, दैट्स हाउ यू चेंज योर लाइफ, बाय अंडरस्टैंडिंग दिस। सेल्फ सैबोटेज एक पैटर्न है। तुम लड़ाई सिर्फ एक चीज से मत करो कि भाई लस्ट गलत है, या दारू पीना गलत है, ये गाली देना गलत है, ये भाई इसी सब में रह जाओगे, बहुत गलत पे फोकस करोगे। तो व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन इज राइट थिंग्स, योर एनर्जी, कंजर्विंग योर एनर्जी, मैनेजिंग योर एनर्जी। और उसमें भी एक चीज़ सुनो, इतने सारे लोग आते हैं इंटरेक्शन कॉल्स पे भी, दे आर लाइक कि भैया हम एडल्ट वीडियोस देखते हैं, हमको लस्ट का एडिक्शन हो चुका है, वी आर जस्ट सीकिंग प्लेजर लाइक एनीथिंग, ऑल दैट। मैं कहता हूँ यार चलो ठीक है, मान लिया तुम बहुत महान बनना चाहते हो, एकदम साधु संत बनना चाहते हो, कूल विद दैट, गुड, तुम्हारा एम है, अच्छा है, रखो। पहले बात तो यू कांट फाइट विथ योर बॉडी। जो चीज़ बॉडी में है उससे मत लड़ो, उससे लड़ोगे यूल बी डिप्रेस्ड, और तुम्हें शायद क्लैरिटी नहीं है इन चीज़ों की। अब क्लैरिटी क्या है? दूसरी बहुत अच्छी चीज़ है वो, जो जिसने भी तुमको बताया है कि इस तरीके का कंप्लीट एब्सटिनेंस अच्छा है, ये कंप्लीट जीरो कर दो मोबाइल, हाँ बहुत अच्छा है ना, करो, बहुत अच्छा करो, कर पाओगे तो। पर इसमें गलत क्या है? तुम उन चीज़ों को देखकर गिल्ट प्रोड्यूस करते हो, तुम्हें रिग्रेट होता है, तुम्हें बुरा लगता है। एनर्जी कहाँ गई? वो तो रुका नहीं, वो तो तुमसे रुक भी नहीं रहा, वो तुम्हें क्लैरिटी भी नहीं है, शायद कभी ना रोक पाओ। पहली बात तो क्या वो जंग भी सही है? तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है? दूसरी चीज़, अब वो एक तो जंग गलत है कि जो तुम कंप्लीट लग चुके हो, भाई मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं लड़कियों से बात नहीं करूँगा, ये तो पाप होता है। कुछ पाप नहीं होता, जेंडर है। जिस तरीके से तुम सोच रहे हो वो पाप होता है, और उसमें भी अगर गलत सोच रहे हो तो पहली बात तो कौन सी जंग में लगे हो? अब तुम्हारा सारा ध्यान जा रहा है कि भाई मैं कैसे लड़कियों से बात ना करूं, नहीं मुझे तो रहना है क्योंकि शरीफ ये होता है। नहीं, यू आर क्रिएटिंग स्प्लिट्स। उसके बाद तुम करोगे तो है ही, बिकॉज इट इज़ योर बॉडी। अगर इतना ही बुरा होता सब कुछ तो ऑक्सीटोसिन क्यों बना होता बॉडी में, बॉन्डिंग हार्मोन क्यों बना होता, लव हार्मोन क्यों होता? अगर सब कुछ गलत ही था तो भगवान बनाते ही ना, है ना? अपनी बॉडी से तुम फाइट कर रहे हो, जो पहली बात तो सही नहीं है। मेरी लाइफ में इसके काफ़ी कंसिक्वेंसेस रहे हैं। एनीवे, दूसरी चीज़, अब कर रहे हो, जीतोगे तो है नहीं, बॉडी तो तुम्हारी है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन से आए हो, और तुम एक दिन सोचते हो कि मेंटली एक फंडे को ट्रिक करके बच जाओगे। इट्स नॉट हैपनिंग। हाँ, अगर तुम्हारा यही लाइफ का मिशन है, करो यार, एंड गॉड ब्लेस यू इन दैट। और लोग करते भी हैं, एंड बहुत अच्छा होता हो उनके लिए। आई सर्टेनली कांट थिंक ऑफ इट। मेरी लाइफ चेंज हुई है जब से मैंने अपनी माइंड, बॉडी, सोल को इंटीग्रेट किया है हर सेंसेस में। आई डोंट फाइट नाउ विथ भाई मोबाइल नहीं चलाऊंगा, नहीं, काम करूंगा सही से। मोबाइल का एक यूज़ है, जैसे तुम लोग को बता रहा हूँ, दिस इज द यूज़ ऑफ मोबाइल। तो दिस इज इंटीग्रेशन। एनीवे, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तुम उससे लड़ तो पा नहीं रहे वैसे भी, जो तुम्हारा टारगेट है ना, हाइपर। अब तुम गिल्ट में जाओगे। और बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ यार कॉल्स पे, किसी को सिगरेट की लत है, किसी को कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, कोई सेल्फ सैबोटेज कर रहा है सालों साल बैठ के। द मेन कैच इज दिस, एनर्जी कहाँ जा रही है? एनर्जी कहाँ जा रही है? नहीं चेंज होने वाला। एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर तुम डर में पड़े हुए हो, नेगेटिविटी में पड़े हुए हो, भाई है तो ये भी एनर्जी। और जब सब कुछ एनर्जी ही है, देन वाई नॉट जस्ट फोकस ऑन द थिंग्स दैट आर कंडक्टिव फॉर आवर ग्रोथ। उस एनर्जी को चैनलाइज कर दो, और चैनलाइज तुम कर सकते हो माइंड से। और माइंड से चैनलाइज कैसे करते हैं? यू कैन नेवर कंट्रोल द फर्स्ट थॉट, बट यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द सेकेंड थॉट। बस उतना करना है। एंड दिस इज लिटरली इवन दिस थिंग चेंज सो मेनी लाइफ्स मैन। तुम्हें मान लो कॉन्स्टेंटली नेगेटिव ख्याल आते हैं, जस्ट चेंज देम ब्रूट फोर्स वे। मेरे को याद है जब मैं उस फेज़ में था, अपने पास एक छोटी डायरी कैरी किया करता था,
ब्रूट फोर्स तरीके से आई लिटरली यूज टू राइट पॉजिटिव थिंग्स इन दैट, कंप्लीटली पॉजिटिव। श्रांक तो कुछ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ। दिस इज द वॉइस इन ब्रेन। और ये थम जाती है, ये रुक जाती है, ये बंद हो जाती है, और ये मैंने कर दी थी। एंड टुडे आई लिव अ हैप्पी इंटीग्रेटेड लाइफ इन एवरी सेंसेस। फ़र्क नहीं पड़ता भाई, पैसा आए जाए, व्यूज़ आए जाए, सब्सक्राइबर आए जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का प्यार साथ है, और उससे भी पहले मेरा अपना प्यार मेरे साथ है। आई नो वॉट आई एम प्रोवाइडिंग, आई नो वॉट वैल्यू आई एम ब्रिंगिंग टू द वर्ल्ड, एंड आई नो हु आई एम। This money don't define me, subscribers don't define me. Yes, definitely they are the accolades, I would love to have them, कोई दिक्कत नहीं है, but that's how it goes। तो नेगेटिव मत रहो यार, इट्स ऑल एनर्जी, ये सब एक एनर्जी है, और जब एनर्जी है ही तो इसको चैनलाइज करो सही दिशा में, है ना। लेट्स गो। पता नहीं क्यों फ्लेक्स किया, बट या। और अगर लाइफ के इश्यूज़ में स्टक हो भाई, कंप्लीटली मत रहो। साल के साल चले जाते हैं, क्लैरिटी एक दिन तुम्हें मिल जाएगी 30 की एज में, वो भी बहुत प्रयास करोगे तब। बट आई रियली विश कि यार तुम अपना समय बचाओ। ऑलरेडी 80 समथिंग पीपल चेंज देयर लाइफ्स। फीडबैक नीचे अटैच्ड है, रिव्यूज़ अटैच्ड हैं, ऑल आर रियल। चेंज योर लाइफ मैन, यू डिज़र्व अ हैप्पी लाइफ। एंड जब से मैंने अपने जीवन में से सेल्फ सैबोटेज हटाया, प्रोक्रेस्टिनेशन हटाया है, जब से खुद को जाना है, समझा है, एवरीथिंग चेंज्ड। एंड आई वांट कि तुम्हारे साल बचे, क्योंकि लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू लिव इन एंग्जाइटी बिना मतलब की। क्योंकि ऑल दोज थाट्स मैंने जो अपने साल के साल बिताए हैं, 2-2, 3-3 साल उन्हीं ख्यालों में, वो सारा आज की डेट में व्यर्थ है। नॉट इन दैट सेंस कि मुझे कुछ मिला नहीं, ऑब्वियसली आई गेन्ड क्लैरिटी, बट दैट वॉज नॉट माई प्राइम थिंग। दैट वॉज अ पॉजिटिव साइड ऑफ मी की जिसने सोचा ठीक है भाई अब क्लैरिटी मिल गई थोड़ी बहुत, तो आओ इसको सिखा देते हैं, है ना। बट दीज वर नॉट माई फर्स्ट एम, आई डेफिनेटली लव दीज। एनीवे, समय बर्बाद मत करो, नीचे इंटरेक्शन कॉल का लिंक पिंड है, आओ बात करते हैं, लाइफ को सुलझाते हैं थोड़ा सा। बिकॉज एंट्रोपी सिर्फ कंपाउंड करती है अनलेस एक्सटर्नल फोर्सेज अप्लाइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।